आप अगर देख रहे हो तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार ट्रंप से भाग रहे हैं, ट्रंप से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते हैं। घबराने का कारण सबसे बड़ा ये लग रहा है कि जिस तरह से फजीहत उन्होंने फरवरी में की थी, कहीं वो फिर से ना कर दें। प्रधानमंत्री मोदी के लिए धर्म संकट का विषय है कि अगर वो आमने सामने हुए या किसी सम्मेलन में हुए जहां पर ट्रंप ने उनके सामने ही ये सारी चीज़ें कह दी, तब उनका रिएक्शन क्या होगा, या जो वर्ल्ड मीडिया वहां पर इकट्ठा होगा, जो इंतज़ार में है कि प्रधानमंत्री मोदी मिले और उनको दबोच लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो ट्रंप कह रहे हैं आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। जो ट्रंप का भूत उनके ऊपर सवार हो गया है, वो उन्हें भगा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। वो उन तमाम सम्मेलनों, कार्यक्रमों को अवॉइड कर रहे हैं जहां उनको होना चाहिए था। कि ऐसे नाजुक मौक़ों पर भारत का प्रधानमंत्री अगर उसमें गट्स नहीं है, उसमें साहस नहीं है, उसमें आत्मविश्वास नहीं है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को, जो बहुत ही धूर्त किस्म का नेता है, उससे डील कैसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत 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 दयनीय हो गई है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, इस तरह से भगोड़े के रूप में वो जो अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आतंक प्रधानमंत्री मोदी पर कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर वो भागते रहे तो उनकी छवि, तो उसका छीछा लीडर पहले ही काफ़ी हो चुका है, अब धज्जियाँ उड़ती नजर आएगी। कैसे कैसे रंग बदलता है ये आसमान। सिर्फ चंद महीने पहले ये आदमी, जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, खुद को भगवान का अवतार कहता था। ये कहता था कि ये नॉन बायोलॉजिकल ह्यूमन हैं, जैसे भारत की तरक्की और सुनहरा दौर वापस लाने के लिए जमीन पर उतारा गया है। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब है ऐसा इंसान जिसे ना भूख लगती है और ना ही नींद आती है, बल्कि वो 24 घंटे सिर्फ काम में लगा रहता है। भाई ऐसे थोड़ी ना ये खुद को विश्व गुरु कहते थे। विश्व गुरु का मतलब है वो उस्ताद या मास्टर जो सारी दुनिया को सबक पढ़ाता हो। भाइयों, इसके भक्त भी इसकी जय जयकार में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान का ये अवतार आज भगोड़ा कहलाया जा रहा है। वो सिंदूर जो हिंदुस्तानी औरतों की मांग भरता है, उसी ने मोदी जी की मांग, मेरा मतलब है कि जिंदगी उजाड़ दी। देखिए दोस्तों कि आज कैसे भारतीय मीडिया पर बैठे सहाफी मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं। क्यों डोनाल्ड ट्रंप से भागते फिर रहे हैं मोदी जी? आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया है इन्होंने? सुनिए कि भारत के ये बेबाक सहाफी क्या कहते हैं सरेंडर, मेरा मतलब है कि नरेंद्र मोदी के बारे में। आप अगर देख रहे हो तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार ट्रंप से भाग रहे हैं, ट्रंप से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते हैं, और ये जितने भी मौके आ रहे हैं वो उनसे उन मौक़ों को गंवा रहे हैं या छोड़ रहे हैं, या उन मौक़ों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये शब्द ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा सही उनके बारे में ये विचार व्यक्त करता है। क्योंकि आप ज़रा जनवरी का महीना याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल सेरेमनी में जाने के लिए, जिसको कहते हैं ना, मरे जा रहे थे, और उन्होंने अपनी पूरी सरकार को झोंक दिया था, विदेश मंत्री और तमाम जितने भी तरीके हो सकते थे कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल सेरेमनी में उनको बुला लिया जाए, और वो नहीं बुलाया गया। और फिर फरवरी में वो भागे भागे अंततः पहुंच ही गए, बिना बुलाए एक तरह से उन्होंने ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगा दी। और फिर उनकी जो फजीहत हुई वो हमने भी देखी है, पूरी दुनिया ने भी देखी है। तो एक तरफ तो वो ट्रंप से मिलने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, और उसके बाद से वो ट्रंप से मिलने से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। आपको याद होगा कि कनाडा में G8 की मीटिंग में भाग लेने गए थे जब, और ट्रंप ने कहा था कि आप लौटते में अमेरिका आइए, तब भी वो नहीं गए थे। और अभी यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी उनको ही जाना था, क्योंकि आमतौर पर राष्ट्राध्यक्ष ही जाते हैं या शासनाध्यक्ष जाते हैं, और उनका जाना बनता था। लेकिन वो खुद नहीं गए, उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वहाँ भी ट्रंप थे,
और वो ट्रंप से बच रहे थे। यहाँ भी ट्रंप हैं और वो ट्रंप से बच रहे हैं। अगले जो इसी सितंबर महीने में आसियान की बैठक होनी है उसमें भी शायद ट्रंप भी पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी कन्नी काट जाए। तो ये ट्रंप से भागना ऐसे समय में जब ट्रंप से आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए और टैरिफ और दूसरे जो मुद्दे इतने गंभीर रूप लिए जा रहे हैं उनसे डिस्कस करके उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उनको सुलझाना चाहिए, तब वो ट्रंप से मिलने से घबरा रहे हैं। घबराने का कारण सबसे बड़ा ये लग रहा है कि जिस तरह से फजीहत उन्होंने फरवरी में की थी कहीं वो फिर से ना कर दें। दूसरी फजीहत ये लग रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को में युद्ध विराम करवाने का जो श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ले रहे हैं और 50वीं बार उन्होंने फिर कह दिया कि मैंने कहा था कि 100-200% मैं टैरिफ लगा दूंगा अगर जल्दी से युद्ध नहीं रोका तो, और उसी दबाव में दोनों देशों ने युद्ध रोका था। ये उन्होंने अभी 24 घंटे के अंदर ही दिया है, तो ये बयान भी अभी चल ही रहा है। तो ट्रंप एक तरफ कहे जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी उस बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के लिए धर्म संकट का विषय है कि अगर वो आमने सामने हुए या किसी सम्मेलन में हुए जहाँ पर ट्रंप ने उनके सामने ही ये सारी चीज़ें कह दी, तब उनका रिएक्शन क्या होगा, या जो वर्ल्ड मीडिया वहाँ पर इकट्ठा होगा जो इंतज़ार में है कि प्रधानमंत्री मोदी मिले और उनको दबोच लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो ट्रंप कह रहे हैं आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये एक तरह का पलायन है। जो ट्रंप का भूत उनके ऊपर सवार हो गया है वो उन्हें भगा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। वो उन तमाम सम्मेलनों कार्यक्रमों को अवॉइड कर रहे हैं जहां उनको होना चाहिए था। हालांकि बीच में कुछ खबरें आई थी कि मामला अब सुलझ रहा है, ट्रंप ने भी कुछ नरम बातें कही थी, इन्होंने भी कूदकर उनकी तारीफ कर दी थी। ये सब जब जन्मदिन का मौका आया था प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन का, तब दोनों के बीच ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई थी और लग रहा था कि मामला धीरे धीरे सुलझ रहा है। फिर प्रधानमंत्री ने और थोड़ा सा मस्का लगाया, थोड़ा और चापलूसी की, और जो मिडिल ईस्ट का इजराइल और हमास के बीच में जो समझौते की बात आई डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत, हालांकि वो भी एक तरफा मामला था, लेकिन उन्होंने उसमें भी आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ कर दी। तो तारीफ से वो खुश तो करना चाह रहे हैं जहां भी मौका मिलता है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला है उसमें वो बेहद घबराते हैं। और टैरिफ का मामला भी ऐसा है जहां भाई उन्हें लगता है कि क्या पता डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने की बातचीत में उनके सामने क्या शर्तें रख दें और वो उन शर्तों का जवाब दे पाएंगे कि नहीं। तो ये एक कॉन्फिडेंस की कमी भी उनके अंदर दिख रही है कि ऐसे नाजुक मौक़ों पर भारत का प्रधानमंत्री अगर उसमें गट्स नहीं है, उसमें साहस नहीं है, उसमें आत्मविश्वास नहीं है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को जो बहुत ही धूर्त किस्म का नेता है उससे डील कैसे करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से भाग रहे हैं और ये भागना जो है, शशि थरूर ने इस अंदाज में ये बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने जो क्षति हो रही है प्रधानमंत्री के इस तरह के सम्मेलनों के भागने से उसकी तरफ इशारा किया है। उन्होंने पिछले सम्मेलनों का जिक्र नहीं किया है, केवल इजिप्ट वाले सम्मेलन का जिक्र किया है, लेकिन उसमें अपने आप बाकी कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। जैसा मैंने आपको उन सब को सारे डॉट्स को जोड़कर बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से बुरी तरह आतंकित हैं और उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 8 महीनों में उनके धुर्रे उड़े हैं विदेश नीति के मामलों में, कूटनीति के मामलों में, अर्थनीति के मामलों में, उसमें कहीं अगर कोई और एक चीज़ हो गई और ट्रंप ने कुछ कह दिया, मान लीजिए ब्रिक्स का मसला उठा दिया उन्होंने कि ब्रिक्स में आप रहोगे तो हम 100% टैक्स टैरिफ और लगा देंगे, तब प्रधानमंत्री के पास क्या जवाब होगा। क्योंकि अगले साल तो ब्रिक्स की जो शिखर सम्मेलन होना है उसकी अध्यक्षता तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना है। और अभी वो ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन भी गए थे, तो वो ब्रिक्स से तो निकल नहीं सकते, तो उसका जवाब भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दे सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। और तेल का भी मामला है, रूस से तेल खरीदने का मामला है, वो अपने आप में एक पेचीदा मामला है जिसमें अंबानी धड़ाधड़ तेल खरीद रहे थे, अडानी धड़ाधड़ अपने पोर्ट्स में उसको उतार रहे थे। ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तो उनके मित्र भी इसमें फंसे हुए हैं। अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो केस चल रहा है उसमें अभी तक समन भी सर्व नहीं किए गए हैं। 8 महीने में मोदी सरकार अडानी को वो जो अमेरिका से समन आया है उसको सर्व नहीं करवा पाया है, और इसमें बार बार वहाँ बात उठ रही है। तो प्रधानमंत्री चारों तरफ से घिर गए हैं और उन्हें डर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से का सामना कैसे करें। अगर इन सब मुद्दों पर बातचीत होने लगी तो फिर मेरे पास जवाब क्या होगा, मैं फंस जाऊंगा। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप का आतंक है, दूसरा वर्ल्ड मीडिया का आतंक है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक पत्रकार ने पूछ लिया उनसे अडानी के मुतल्लिक, और उसमें उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया वो बड़ा हास्यास्पद भी था और प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। तो अगर मजबूरन कहीं मीडिया का सामना करना पड़ गया, मीडिया से बातचीत करनी पड़ी और मीडिया ने इस तरह के तीखे सवाल कर लिए जो कि अंग्रेजी न आने की वजह से उन्हें आधे समझ में भी नहीं आते हैं, किसी तरह से दुभाषीय के ज़रिए वो समझ भी लें, तो उसके जवाब कैसे देंगे? वो जवाब भी उनके पास नहीं है। तो प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत 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 दयनीय हो गई है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, इस तरह से भगोड़े के रूप में वो जो अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, इसके बहुत सारे मानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकाले जा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके अर्थ निकाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री को जिस तरह से संसद में राहुल गांधी ने घेरा था कि आप ट्रंप का नाम तो लो, वहाँ वो फंस गए थे, ट्रंप का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आतंक प्रधानमंत्री मोदी पर कितना ज़्यादा है, और इस वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। सवाल उठता है कि इस तरह से भागने से होगा क्या? क्या वो बच जाएंगे? क्या ट्रंप इसको नोट नहीं कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बुलावे पर भी नहीं आते हैं? और ये जो समिट था उनके लिहाज से, डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से तो बहुत बड़ा समिट था उनकी, बहुत वो इसे इस तरह से अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं कि जहां बरसों से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहां उन्होंने इजराइल और हमास के बीच शांति स्थापित कर दी। हालांकि शांति स्थापित हुई नहीं है अभी, और उसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। और इजराइल का व्यवहार क्या होगा, अमेरिका आगे का खेल कैसे खेलेगा, इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को, बल्कि अधिकांश लोगों को शक है कि ये समझौता टिक भी पाएगा, युद्ध विराम टिक भी पाएगा, खासतौर पर इजराइल के रवैये को देखते हुए, क्योंकि उसने कभी किसी समझौते की परवाह की नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो आज उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें लगता है कि वो पीस मेकर हैं, दुनिया के 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, और वहां उनके दरबार में अगर एक देश का प्रधानमंत्री अपना एक बहुत ही कनिष्ठ मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेज देता है, तो ये तो उसकी वो तौहीन के रूप में भी उसे ले सकते हैं वो, कि हमने बुलाया इनको और भेजा इनको। अब ये बहाना जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है कि अंतिम समय में न्योता आया था इसलिए नहीं जा पाए। अरे भाई, वो जो 20 देशों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनको भी अंतिम समय में ही न्योता गया था, लेकिन वो तो पहुँचे, आप क्यों नहीं पहुँचे? ये सवाल बहुत गंभीर है और ये आगे चलकर एक बड़ी समस्या भी बन सकता है प्रधानमंत्री के लिए भी। और प्रधानमंत्री अगर सोच रहे हैं कि न मिलने से उनकी छवि बच रही है तो ये गलत सोच रहे हैं वो। अगर वो साहस के साथ जवाब देते और ट्रंप के सामने न दबें तो उनकी छवि फिर से चमक सकती है। लेकिन अगर वो भागते रहे तो उनकी छवि तो, उसका छीछा लीदर पहले ही काफ़ी हो चुका है, अब धज्जियाँ उड़ती नजर आएगी।